हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी समाचार। गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं, जिसे हम पुरानी पेंशन योजना भी कहते हैं, जो कि 2025 में एक बहुत ही नया अपडेट आ गया है। क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, आप लोगों से डिटेल पर बात करेंगे। बट पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिकॉज मैं गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये सारी न्यूज़ और नौकरी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली लेकर आती हूँ। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, तो डू सब्सक्राइब एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गुजरात सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का फैसला किया है। ये फैसला खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने 2005 से पहले सरकारी नौकरी शुरू की थी। अब इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। गुजरात सरकार ने 2005 से पहले नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। इसका मतलब है कि 2005 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इस फैसले से गुजरात के 7,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। पुरानी पेंशन योजना के क्या लाभ हैं? पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा का एक बड़ा साधन है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है। यह योजना बाजार आधारित नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा दी जाती है, जिससे इसके लाभों को स्थिरता और सुरक्षा मिलती है। इसके विपरीत नई पेंशन योजना में पेंशन फंड शेयर बाजार पर आधारित होता है, जिसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 है, तो रिटायरमेंट के बाद उसे हर महीने 25,000 पेंशन के तौर पर मिलेंगे। यह पेंशन पूरी तरह से गारंटीड होती है और सरकार की ओर से दी जाती है, जो कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। कर्मचारियों की मांग। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे थे, जिस पर सरकार ने थोड़ी नरमी दिखाई है। अब कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत लाभ दिया जा सकेगा, जिसमें 10 साल की सेवा के बाद 10,000 प्रति माह का लाभ मिलता है और 25 साल की सेवा के बाद अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। कर्मचारी संगठन अब आने वाले महीनों में सरकार से पुरानी पेंशन योजना को पूरी तरह बहाल करने की मांग करेंगे और इस दिशा में बैठकें भी आयोजित करने की योजना बनाई गई है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली के बाद कर्मचारियों को उम्मीद है कि भविष्य में उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनका जीवन खुशहाल होगा। सरकारी आदेश और संशोधन। गुजरात सरकार ने वित्त विभाग के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू रहेगी। इस बदलाव से गुजरात के 60,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, जिससे वे खुश हैं और इसे एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। गुजरात सरकार का यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर लेकर आया है जो लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे थे। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को लेकर एक नई उम्मीद जगी है। पुरानी पेंशन योजना के बारे में जानें। पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता है। ये मैंने आपको उदाहरण ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आप मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी अगर 50,000 रुपये है, तो आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने आपको 25,000 पेंशन के तौर पर मिलेंगे। कर्मचारियों की मांग क्या थी? सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग काफ़ी समय से कर रहे थे, जिसमें 10 साल की सेवा के बाद 10,000 प्रति माह का लाभ मिलता है और 25 साल की सेवा के बाद उनको 50% का पेंशन के रूप में मिलता है। सो कर्मचारी संगठन अब आने वाले महीनों में सरकार से पुरानी पेंशन योजना को पूरी तरह बहाल करने की मांग करेंगी और इस दिशा में बैठकों का भी आयोजन जारी हो चुका है। सो ये न्यूज़ निकल कर सामने आ रही थी काफ़ी समय से। उम्मीद करती हूँ गुजरात में ये तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है और रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो अदर अदर स्टेट्स हैं, काफ़ी उनमें भी बहुत टाइम से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर काफ़ी काफ़ी लोग भड़के हुए हैं। सरकार कोई निर्णय नहीं दे रही। एनपीएस, कभी यूपीएस, कभी ओपीएस, इन पर बहुत ज़्यादा रिवोल्ट चलता रहा है काफ़ी टाइम से। सो लेट्स सी बाकी स्टेट्स में क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है। बाकी अभी गुजरात के लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आई। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड एक लाइक तो दे दीजिए। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत और ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए।